नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेनो हेल्प में। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप प्लस व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहीं जाइए, आप दोनों ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और अगर अभी तक आपने स्टेनो हेल्प यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको मिल जाए। और एक काफ़ी शानदार वीडियो आज शाम को आ रही है, हाई कोर्ट से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उन सभी का रिप्लाई किया जाएगा। मैंने कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन लिए हैं जो आपको मन में उठ रहे हैं, तो उनका जवाब शाम तक आपको मिल जाएगा। शाम को 7 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1 स्टार्ट। अवसादग्रस्त तंत्रिका एक व्यवहार संबंधी विकार है जिसकी विशेषता कुछ तनावपूर्ण अनुभवों के कारण चरम अवसाद है विराम। यह आमतौर पर चिंता के साथ होता है विराम। अवसादग्रस्त तंत्रिका में व्यक्ति की चिंता अवसाद के रूप में अंदर की ओर मुड़ जाती है विराम। यह आमतौर पर एक संकटपूर्ण तनाव की स्थिति और एक आंतरिक संघर्ष के लिए अत्यधिक दुखद और दोषपूर्ण प्रतिक्रिया है विराम पैरा। प्रतिक्रिया असामान्य है और यह असामान्य अवसाद व्यक्ति के सामान्य मनोवैज्ञानिक कामकाज में गड़बड़ी पैदा करता है विराम। उदाहरण के लिए, परीक्षा में असफलता, बच्चे की मृत्यु या एक निकट और प्रिय व्यक्ति को अस्थायी अवसाद हो सकता है जो सामान्य प्रतिक्रिया का अतिशयोक्ति है विराम। यह हफ्तों और महीनों तक जारी रह सकता है, लेकिन आखिरकार यह साफ हो गया है विराम पैरा। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति जीवन के दौरान ऐसी तनाव की स्थिति और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का सामना करता है, लेकिन वह साहस, भाग्य और सहनशक्ति के साथ उनका सामना करता है विराम। लेकिन विक्षिप्त अवसाद अत्यधिक उदासी के साथ प्रतिक्रिया करता है, और इसका सबसे जरूरी पहलू यह है कि यह बहुत लंबे समय तक जारी रहता है विराम पैरा। वे असामान्य रूप से आशंकित हैं, गतिविधि कम हो गई है, आत्मविश्वास कम हो गया है और दूसरों पर निर्भर हैं विराम। एकाग्रता में भी कठिनाई होती है विराम। एक विक्षिप्त अवसाद का अकेलापन और निराशा उसके प्रमुख लक्षण हैं विराम पैरा। आत्महत्या का प्रयास अवसादग्रस्त न्यूरोटिक्स की चरम प्रतिक्रियाएं हैं विराम। हालांकि नेमिया के अनुसार सफल आत्महत्या का खतरा तुलनात्मक रूप से कम है विराम, लेकिन इसके विपरीत मैकल का मानना है कि अवसादग्रस्त वाले न्यूरोटिक्स में क्षमता काफ़ी अधिक है विराम। अंत में ड्यूक ने कहा कि अवसाद के किसी भी मामले में आत्महत्या के खतरे का अनुमान लगाने की तुलना में अधिक सतर्क रहना समझदारी है विराम पैरा। कठपुतली यह एक मनोरंजन का साधन है विराम। प्राचीन काल में भी कठपुतली का खेल दिखाया जाता था विराम। कठपुतली यह एक कला है विराम। इस कठपुतली के द्वारा लोगों में कोई भी जानकारी और संदेश पहुंचाने का कार्य किया जाता था विराम पैरा। लेकिन यह एक मनमोहक कला आज भारत देश के साथ साथ विदेशों में भी सबसे लोकप्रिय होने लगी है विराम। आज एक युग में कठपुतली फिल्मों और टेलीविज़न पर भी प्रसिद्ध हो रही है विराम।
जो लोग कठपुतली का खेल दिखाते हैं उन्हें कठपुतली कलाकार और पपेटियर कहा जाता है। विराम पैरा। प्राचीन कथाओं के अनुसार यह 400 ईसा पूर्व संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी में इसका उल्लेख पुतला नाटक में किया हुआ है। विराम। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकर जी ने रूठी हुई देवी को मनाने के लिए लकड़ी की एक आकृति बनाई। विराम पैरा। कठपुतली यह छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ों, पेपर और रंग बिरंगी कपड़ों से तैयार की जाती है। विराम। यह कठपुतलियाँ गुड़ियों की तरह लगती हैं। विराम। यह धागों से बंधी होती हैं। विराम पैरा। यह निर्जीव स्वरूप की तरह होती है। विराम। लेकिन जब इनके द्वारा प्रदर्शन किया जाता है तब ऐसा लगता है कि कोई सजीव अपनी कला का प्रदर्शन दे रहा है। विराम पैरा। इस कठपुतली के माध्यम से गांव-गांव में जाकर दहेज प्रथा, नशाखोरी, बालिका शिक्षा कार्यक्रमों के द्वारा वो सभी लोगों तक संदेश पहुंचाने का कार्य करती हैं। विराम पैरा। कठपुतली कलाकार पहले जमाने में गांव-गांव में घूमते थे और विभिन्न कहानियों के नाटक दिखाकर अपना गुजारा करते थे। विराम। इस कला का विस्तार पूरे भारत देश में हो गया। विराम। अंग्रेज सरकार के कारण यह कला विदेशों में भी पहुंच गई। विराम समाप्त। तो दोस्तों ये थी डिक्टेशन। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। डिक्टेशन अच्छी लगे तो दोस्तों में भी शेयर करें और किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।